शांत और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे एक छोटे से गांव में मोटू और पतलू नाम के दो पक्के दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। मोटू और पतलू हमेशा एक साथ मस्ती में डूबे रहते और हर बात में एक दूसरे का साथ देते। मोटू को खाने का बहुत शौक था, खासकर गर्मा गर्म मसालेदार समोसे का। उसकी लालसा इतनी थी कि वो अपने दोस्तों से भी उनके हिस्से के समोसे मांग लिया करता था। वहीं पतलू थोड़ा शांत स्वभाव का था और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता। वो बुद्धिमान और समझदार था और यही वजह थी कि जब भी मोटू किसी परेशानी में फंसता, पतलू उसे बाहर निकालता। एक दिन मोटू और पतलू ने सोचा कि वे कुछ अलग करेंगे। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू चलो आज हम जंगल में घूमने चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ कुछ रहस्यमयी चीजें हैं। पतलू थोड़ा चिंतित था, लेकिन रोमांच के कारण वह भी उत्साहित हो गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर और अनजान रास्ते होते हैं। दोनों ने बैग में कुछ खाना पानी डाला और जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे घने पेड़ों, सुंदर फूलों और पक्षियों की चहचहाहट से भरे जंगल में जा पहुँचे। इस जगह का नजारा बिल्कुल अलग था। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ों से लटकते रंग बिरंगे फूल थे और पक्षियों का संगीत था। दोनों दोस्त इस नजारे में खो गए, जैसे वे किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हों। चलते चलते वे इस रहस्यमय जंगल के गहराई में जा पहुंचे और अनजाने में रास्ता भटक गए। मोटू ने घबराते हुए कहा, पतलू अब हम क्या करेंगे? हम तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानते। पतलू ने उसे दिलासा दी, चिंता मत करो मोटू, हो सकता है हमें आगे कुछ मदद मिल जाए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया। तालाब के चारों ओर ऐसे सुनहरे फूल थे जो दिखने में साधारण नहीं लग रहे थे। तालाब का पानी एकदम साफ और चमकता हुआ था। पानी की झलक में सूर्य की किरणें ऐसे चमक रही थीं, मानो सितारे धरती पर उतर आए हों। दोनों इस अद्भुत दृश्य को देखकर चौंक गए। तालाब की सुंदरता देखकर मोटू अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसकी आंखें तालाब की ओर चमक उठी। उसने धीरे से तालाब के पानी को छुआ। जैसे ही मोटू ने तालाब को छुआ, तालाब के बीचों बीच से अचानक एक जादुई परी प्रकट हुई। परी की सुंदरता और उसके चारों ओर फैले जादुई प्रकाश से दोनों हैरान रह गए। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरे जादुई तालाब को छुआ है, इसलिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देती हूँ। पर याद रहे, इन इच्छाओं का उपयोग सोच समझकर करना होगा। परी की बात सुनकर मोटू की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बोला, मैं समोसे चाहता हूँ, ढेर सारे गर्मा गर्म समोसे। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते उनके सामने समोसों का ढेर लग गया। मोटू खुशी खुशी समोसे खाने में लग गया। पतलू ने मोटू को समझाते हुए कहा, मोटू हमें हमारी बाकी इच्छाओं का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, ये मौका बार बार नहीं आता। मोटू ने उसकी बात मान ली और अगली इच्छा के लिए सोचने लगा। पतलू ने कुछ समय के बाद परी से कहा, हमारी दूसरी इच्छा ये है कि हमें कभी भी भूख न लगे, ताकि हम अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में लगा सकें। परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और उनकी यह इच्छा भी पूरी हो गई। अब वे बिना भूख के अपनी ऊर्जा किसी भी काम में लगा सकते थे। अब सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी। दोनों ने सोचा कि इसे लोगों के लिए फायदेमंद बनाया जाए। पतलू ने परी से कहा, हमारी तीसरी और आखिरी इच्छा ये है कि यह तालाब हमेशा जादुई बना रहे, ताकि जो भी जरूरतमंद यहाँ आए उसकी इच्छाएं पूरी हो सकें, लेकिन इस तालाब का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए हो। परी उनकी समझदारी देखकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम दोनों ने अपनी इच्छाओं का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं इस तालाब में ये शक्ति छोड़ रही हूँ कि यहाँ आने वाले सभी लोग अपनी जरूरत की इच्छाएं पूरी कर सकेंगे, परंतु सिर्फ अच्छे कामों के लिए। परी ने अपनी छड़ी को घुमाया और तालाब में जादुई शक्ति को स्थायी बना दिया। इसके बाद परी अदृश्य हो गई। मोटू और पतलू खुशी खुशी गांव लौट आए और वहां के लोगों को इस जादुई तालाब की कहानी सुनाई।
अब गांव के सभी लोग जरूरत पड़ने पर तालाब के पास जाते और अपनी इच्छाएं पूरी करवाते। लेकिन हर कोई जानता था कि इस तालाब का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही किया जा सकता है। समय के साथ ये जादुई तालाब पूरे गांव की खुशियों का स्रोत बन गया। सभी लोग मोटू और पतलू को धन्यवाद देते रहे और उनकी समझदारी की सराहना करने लगे। अब गांव में लोग अच्छे कामों के लिए तालाब का उपयोग करते और इसने गांव के माहौल को भी बदल दिया। मोरल: ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमें खास मौका मिले तो हमें उसका उपयोग सोच समझकर और अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, जिससे न केवल हम बल्कि दूसरों की भी मदद हो सके।